जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके श्री चरण में मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, सारी जगत को जय गुरु जी। मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई। तो गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, बेटी तो अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ में अगर कुछ कमी सी नज़र आए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। जब मैं अपने बेटे के पास गई थी तो वहाँ गुरु जी के बहुत नज़ारे देखने को मिले मुझे। मतलब जहाँ मेरे बेटे का घर था, सामने ही कबूतर आते थे, तितली आती थी, गाड़ियों पे मोर बने हुए होते थे। ऐसे करके मालिक ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। और जिस काम के लिए मैं गई थी, गुरुपा के आशीर्वाद से वो भी बहुत अच्छे से हो गया। मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आपके कहीं पेन हो तो जो गुरु जी की बाती है, जब वो समाप्त हो जाती है तो आप उसको उस जगह पर लगाइए तो आराम आता है। और ये आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब ये मैंने किया तो मुझे बहुत आराम मिला, क्योंकि मेरे कुछ जगह पेन था तो मैं वो रोज़ लगाती हूँ। और मेरे पति थोड़ा सा नहीं मानते गुरुपा को, तो लेकिन उनकी गुरुपा की इतनी मेहरबानी है कि वो जल प्रसाद और चंदन टीका लगवा लेते हैं। आगे गुरु जी जब उनका मन होगा, जब उनकी कृपा होगी तो उन्हें अपनी भी संगत बना लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा दिल की बात सुनते हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन एक वाक़या मेरे साथ हुआ कि मैं जब वॉकिंग करने जाती हूँ तो रास्ते में 2 मंदिर पड़ते हैं, तो उन मंदिरों में माथा टेकती भी जाती हूँ। तो एक मंदिर में जो है जगराते का प्रसाद बट रहा था, तो उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है इसे रखिए और मैं वापसी में आकर लेती हूँ, आगे से मंदिर में माथा टेका। उन्होंने कहा ठीक है, आप याद से ले जाना। अब मेरी आदत थी कि मैं जिस गेट से मैं घुसती हूँ वहाँ पे एक गार्ड को कुछ भी मिले मुझे तो मैं उसमें से उसको देकर जाती हूँ। तो कहीं मेरे मन में ये आया कि काश मुझे एक और मिल जाता तो मैं उस गार्ड भैया को भी दे देती। जब मैं वापस अपना लेने के लिए आई तो वहाँ पर जो लेडी थी वो कहने लगी कि आप किसे पकड़ा कर गए थे प्रसाद। मैंने कहा मुझे तो वो नज़र नहीं आ रही है। कह रही ठीक है भाई, नहीं ऐसे तो आप एक काम करिए, एक की जगह 2 ले जाइए। गुरुपा ने मेरे मन की ऐसी बात सुनी कि मुझे एक के बदले 2 प्रसाद मिल गए, जो मैंने गार्ड भैया को दे दिया और एक मैंने खुद से सेवन कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी बहुत सारी बातें सुनते हैं। मैंने कुछ अरदासें गुरु जी की श्री चरणों में रखी हुई हैं। मैसेज तो बहुत आते हैं कि बेटा तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन कब होगी ये मालिक को पता है, क्योंकि जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। और मेरे बच्चों पे उन्होंने हमेशा अपने ब्लेस भरा हाथ रखा हुआ है। मेरा 3 बेटे हैं मेरे पास क्या गुरु जी के 3 धोते हैं वो। तो उसमें से एक गुरु जी का एक नालायक धोता है जो थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है। तो मैं गुरुपा को कहती हूँ कि उसे भी सद्मार्ग दिखाओ। तो गुरुपा की जब इच्छा होगी तो उसे भी सही रास्ते पर ले आएंगे। और बाकी एक बड़े बेटे के लिए मैंने एक अरदास गुरुपा के चरणों में रखी तो 3 बच्चों की हैं। बस मालिक जिस समय वो पूरा कर देंगे बड़े बेटे वाला, तो मैं उससे सत्संग करूँगी और गुरुपा की ब्लेसिंग लूँगी। बाकी तो सब गुरुपा के इशारों पे ही चलता है, मालिक के इशारों पे चलता है। दुनिया ही उन्हीं से टिकी हुई है। गुरुपा इतने अच्छे हैं। शिव भोले भंडारी का रूप है, ऐसी बहुत भोले हैं, सबकी सुनते हैं, कहीं ना कहीं मेरी भी सुनते हैं। गुरुपा से जब से
साथ मिला है मुझे, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। और मैं किसी की भी अब ना बुराई करती ना सुनती, कोशिश मेरी यही रहती, लेकिन हम इंसान हैं, कभी ना कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। और इस बार आप मानोगे नहीं, मेरे को गुरुपा ने पूरा वो करवाया। ये जो कार्तिक का महीना चल रहा था, मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरा सुना है, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे जब जाती थी, क्योंकि अंधेरा बहुत होता था, तो हमारे रास्ते में कुत्ते बहुत हैं और वो मंदिर बहुत दूर है मेरे घर से। तो मैं ऐसी 5:45, 5:30, 5:45 के करीब निकलती थी। तो मुझे तुलसी माँ की आरती और भजन कुछ बस कथा सुनने को नहीं मिलती थी, तो वो मैंने यूट्यूब पर सुन ली थी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए। गुरुपा, मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना, क्योंकि मेरी बोली में शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद की वजह से मैं जो उन्होंने बुलवाया मैंने बोला। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबके साथ संगत जी मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी के लिए यहाँ पीआर अप्लाई की थी यूएस में। तो मैंने अप्रैल में मम्मी के पेपर फाइल किए थे। तो गुरु महाराज जी की कृपा मेहर से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इंटरव्यू के मम्मी को गणेश उत्सव का जब लास्ट डे था, उस दिन मम्मी का ग्रीन कार्ड का अप्रूवल आया और मम्मी का ग्रीन कार्ड आ गया। उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनने का शुक्राना। और संगत जी, फिर मैंने विद इन अ वीक मम्मी के लिए यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई किया। तो गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन चल रही है। तो शटडाउन होने से पहले ही गुरु महाराज जी ने मम्मी का सोशल सिक्योरिटी भी घर पे भिजवा दिया। उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। सच्चे पातशाह जी और संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी छोटी बहन जो बहुत छोटी उम्र में विडो हो गई थी 3 साल पहले, तो उसकी शादी का कहीं पर नहीं बन पा रहा था। पर मेरे मालिक की कृपा से, मेहर से उसकी शादी फिर से दोबारा बहुत अच्छी जगह पर एक अच्छे लड़के के साथ हो गई। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 सच्चे पातशाह जी। वो बहुत परेशान थी, हम भी बहुत परेशान थे अपनी सिस्टर को लेके। कोई उसके लिए कैसा रिश्ता बताता, कोई कैसा। तो वो बहुत रोती थी बेचारी, कहती थी कि गुरु महाराज जी आपके हाथ में डोरी, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं वहीं आप कराना। जब मालिक के हाथ में डोरी छोड़ी तो गुरु महाराज जी ने अपनी बच्ची की शादी, नया घर दोबारा से बसाया और बहुत अच्छा, पहले से बहुत बेहतर। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे स्नो पड़ी थी, तो फर्स्ट स्नो थी। तो मैं जॉब के लिए सुबह जब मैं अपने काम पर पहुंची, तो मैंने जैसे ही गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क की, तो मैं जैसे गाड़ी से उतरी और आगे टर्न लिया तो मैं स्नो पर फिसल गई। तो मेरे दोनों हाथों पे लगी। तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही अंदर से आवाज़ आई कि बहुत बड़ा कष्ट था। ये मेरे गुरु महाराज जी की आवाज़ थी
कि ये बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया, उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद कुछ हाथ पैर टूट जाते क्योंकि स्नो पे यहाँ पे गिरना, और वो भी रोड पर, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। बहुत लोगों को सुना है कि ज़्यादा लग जाती है, पर मेरे मालिक ने अपने बच्चों को हमेशा हाथ थाम के रक्षा की है। उसके गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सच्चे पातशाह जी। आपके जो भी संदेश है मेरे गुरु महाराज जी, हम उस पर पूरी तरह से खरे उतरे, उसके लायक भी आपने ही बनाना है गुरु महाराज जी। हिम्मत बख्शना, सही राह दिखाना मेरे गुरु महाराज जी, और हमारा हाथ आप हमेशा थाम के रखना, सर्वदा भला करना। जैसे हमारे सारे कार्य पूरे हुए हैं सच्चे पातशाह जी, आपकी कृपा आपकी मेहर से सच्चे पातशाह जी आपने सारे कार्य पूरे किए मेरे गुरु महाराज जी। वैसे बाकी संगत के भी सारी मनोकामना पूर्ण करना, शुभ मनोकामना पूर्ण करना, अंग संग सहाय होना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से, मेहर से जल्दी ही आप सबके साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और जो भी संगत हमारा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु महाराज जी अपने कृपा भरे मेहर भरे हाथ उनके सिर पे भी हमेशा बनाए रखना, खूब खुशियां देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से जो है गुरुजी महाराज की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था, तभी से वो मुझ पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। मैं अभी जहाँ पर रह रही हूँ पिछले 3 सालों से करीब, वहाँ पर जो है एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा ग्रुप है ऐसे लोगों का जो जिनका काम ही सारे दिन खाली बैठकर जो है मुझे परेशान करना, मेरी निंदा चुगली करना। जब इससे भी उनका काम नहीं बना तो उन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक करा, और जब वो इसमें भी नाकामयाब रहे तो उसमें से एक आवारा लड़के ने जो है मेरे को इस हद तक परेशान करा कि मेरे वर्क प्लेस पर मेरे घर से लेकर वहाँ तक जाता था, और पूरे टाइम वो मेरा पीछा करता रहता था। और ये भी मेरे कर्म हैं जो किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने उसके घर पर भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना बेशर्म था, और उसके परिवार वाले और उसके आस पड़ोस में सभी ऐसे थे कि मुझे जो है कोई उसमें फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि गुरुजी महाराज के मैसेज भी आ रहे थे कि और गुरुजी महाराज ने उनको किसी न किसी रूप में दंडित भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों पर उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और अपनी हरकतें उन्होंने जो है जारी रहीं। और गुरुजी महाराज जो है अपनी मुझे छोटी छोटी सेवा देकर जो है इस तरह से जो मैं काम करती हूँ वो एक तरह से सेवा का ही है, और मैं इस तरह से छोटी छोटी सेवा कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज उन सेवाओं में भी छोटी छोटी ना जाने कितनी अड़चनें आ रही हैं काफ़ी टाइम से, और कभी मेरे को छोटे नुकसान भी करवा रहे हैं गुरुजी महाराज। मेरे बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हैं इस प्रकार से। और जहाँ पर कल जो है ये बम विस्फोट हुआ, जहाँ पर चांदनी चौक के आसपास, जहाँ पर भी वहाँ पर मेरे भाई और पापा जो है काम वहाँ पर करते हैं। और उधर जो है उनकी मेरे को ये बात जब पता चली
और तो मुझे बहुत, मैंने गुरुजी महाराज का अब शुक्राना ही करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे भाई और पापा को सुरक्षित रखा और जीवन में जो है इतनी बड़े संकट से मेरे पापा और भाइयों को बचाया। और वैसे तो गुरुजी महाराज हमारे पूरे परिवार की रक्षा कदम कदम पर कर रहे हैं। वो मुझे सत्संग भी सुनवाते रहते हैं, जिनको सुनने से मुझे जो है दिमाग में बहुत शांति मिलती है। और गुरुजी महाराज ने मुझे कल भी एक पागल व्यक्ति को दिखाया सड़क पे चलते हुए, और आज भी एक पागल व्यक्ति को दिखाया। और जो मेरा कष्ट था वो इस तरह से काटा। और मेरे सेवा मेरे आज मतलब आजकल मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं काम में। और तो और मतलब मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेस भी हो जाती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज फिर मुझे जो सत्संग सुनवा कर मेरे कष्टों को इस तरह से काट रहे हैं। और मुझे जो है वो सत्संगों के ज़रिए मुझे जो है बहुत मतलब मुझे अंदर से बहुत शांति मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन इस तरह के लोगों से बहुत दुखी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है। और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी मेरे कष्टों का निवारण करें भगवान जी, और सभी पर अपनी मेहर बरसाएं, सभी के जीवन के कष्टों को इसी तरह से समाप्त करें। जो लोग जो है जाने अनजाने में अपने पिछले जन्मों के कारण या इन जन्मों के कारण दुखी हैं, कर्मों के कारण, तो वो जो है उनके दुखों को दूर करें। और सभी पशु पक्षियों पर, प्राणियों पर अपनी दया का भाव बनाए रखें। और गुरुजी महाराज के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति, इनके द्वारा ही हम प्रभु को पा सकते हैं। हम चाहे शिव पुराण में भी यही बात कही गई है कि कोई चाहे कितना भी ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति, विश्वास के अलावा प्रभु महाराज को जो है नहीं पा सकता। और चाहे कोई वेद मतलब भगवान में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखने वाला हो, तो उसे भी जो है गुरुजी महाराज जो है मिल सकते हैं। और वही हमें इन दुख भरी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे अनेक बार जो है निकाल भी रहे हैं, और हर समय मेरे साथ हैं दुख की घड़ियों में भी। और वो पूरा मुझे सहयोग कर रहे हैं, और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। और ब्लैक मैजिक करने वालों को और गलत करने वालों को जैसा वो ठीक समझेंगे वो वैसा उनके लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।